ते मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और मेरा प्रयास है बेहतर से बेहतर की तरफ आगे ले जाना और आप लोगों को कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचाना। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की मैं प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिक हर्मिना किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सेशल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के नेता पैट्रिक हार्मिनो ने 52.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत ली है। उन्होंने मौजूदा वेवल राम कलावन को, जिन्हें 47.3% वोट मिला था, उन्हें हराया है। दोस्तों, सेशल्स के बारे में जानकारी। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हर्मिनी। मुद्रा है सेशल्सी रुपया। दोस्तों, सेशल अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, नए प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। साना तागाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रो होलेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में महत्वपूर्ण कुछ और प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियों से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। जेनिफर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी। यूलिया सिविरिडेंका प्रधानमंत्री बनी यूक्रेन की। संजोग गुप्ता सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बने। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के बने। एनालेना बैरबॉक अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के बने। सुकन्या सोनावाल राष्ट्रमंडल समिति के राजदूत बने। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। ली जे मेंग राष्ट्रपति बने दक्षिण कोरिया के। डेविड साल्वागिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। 2025 में प्रथम भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खुला। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में खुला। योग नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है
और आप इसे नोट डाउन कर लें। भारत के तकनीकी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पारिस्थितिकी तंत्र में जन सहभागिता और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना। प्रमुख प्रदर्शन स्वदेशी एआई चिप, एआई रोबोट, ईसी सिस्टम। तो दोस्तों ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एक्वा पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोकाचुंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मोकाचुंग जिले के तुजडीगोंग में राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। यह एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें मछली और बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के बारे में जानकारी। दोस्तों इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुई थी। यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के लिए बनाई गई। अब इसकी अवधि दोस्तों 2025 से 2026 तक बढ़ा दी गई है। उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना। दोस्तों नागालैंड के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और वर्तमान राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। विधानसभा की सीट है 60, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN ने हरी समुद्री कछुए की संरक्षण स्थिति को किस श्रेणी में स्थानांतरित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कम चिंता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार हरी समुद्री कछुए अब अति संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं बल्कि कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है, यानी लिस्ट कंसर्न में श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह बदलाव देश में चल रहे आ रहे वैश्विक संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। दोस्तों इनकी संख्या में लगातार सुधार हो रहा है। IUCN ने यह भी चेतावनी दी कि आर्कटिक सील और कई पक्षी प्रजातियां अभी भी संकट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे बड़ी AI टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अक्टूबर 2025 में 6 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। यह तालिबान शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। मुत्तकी ने नई दिल्ली, देवबंद, उत्तर प्रदेश और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस यात्रा से भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध और संपर्क मजबूत होंगे। दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक जमीन से घिरा देश है
जो भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा है अफगानी। सर्वोच्च नेता हैं अफगानिस्तान के तालिबान के हिबतुल्लाह अखुंजदा। दोस्तों इसे फिर से नोट कर लें। सर्वोच्च नेता हैं तालिबान के हिबतुल्लाह अखुंदजादा। प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑनर से सम्मानित करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 भारत में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली के एसओ भूमि कन्वेंशन सेंटर में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में। 24वां विश्व सततता विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक हुई 20 से 24 जनवरी 2025। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी भारत से संबंधित। भारत दुनिया का तीसरा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊर्ध स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 11 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में कहाँ अमीबिक इंफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 140। केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटकों को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया।
केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियां खोजी गईं। 11वां मालबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई। केरल का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुला। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर का। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन पायपोल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन H6 चलाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, CBI इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, CBI ने इंटरपोल के ऑपरेशन H6 के तहत 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह वैश्विक अभियान 40 देशों ने इस अभियान में भाग लिया। फिशिंग, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे साइबर अपराध पर यह केंद्रित था, यह ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन बी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन सी, पारदीप बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैश में जापान ओपन 2025 का महिला खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जोसन्ना चिनप्पा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्क्वैश खिलाड़ी जोसन्ना चिनप्पा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जापान के योकोहामा में जापान ओपन के फाइनल में मिस्र की हाया अली को 4 गेमों में हराकर अपना 11वां PS टूर खिताब जीता। विश्व की पूर्व नंबर 10 भारतीय महिला खिलाड़ी ने 15,000 अमेरिकी डॉलर इनामी चैलेंजर प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में तीसरी वरीयता प्राप्त मिस्र के खिलाड़ी हाया अली को 38 मिनट में 11-15, 11-9, 6-11, 11-8 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य आपराधिक कानून को पूर्णतः लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस व्यक्ति को माई भारत NS राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, योगेश चौधरी। दोस्तों, इमेज में ये हैं योगेश चौधरी और ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार से सम्मानित करती हुई योगेश चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सोनाली सेन गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोनाली सेन गुप्ता को
भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे आरबीआई के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस में कर्नाटक की रीजनल डायरेक्टर थी। कार्यकारी निदेशक के रूप में सेन गुप्ता अब 3 महत्वपूर्ण विभाग उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग और निरीक्षण विभाग की देखरेख करेंगी। सोनाली सेनगुप्ता बैंकिंग और वित्त में एमबीए के साथ स्नातकोत्तर हैं। वह आईबीएफ की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है, यानी हेडक्वार्टर है मुंबई, और वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। दोस्तों, 4 डिप्टी गवर्नर हैं, आप इन्हें नोट डाउन करें। डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और अभी हाल में नियुक्त हुए हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। वीरेंद्र वस्त ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी नई नियुक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन है, हाल में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रीश चंद्र मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जोएल मोकेर, पीटर हाविट, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी फिलिप एगियान। दोस्तों, उपरोक्त सभी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और नोट डाउन करें। 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों जोएल मोकीर अमेरिका, पीटर हॉविट अमेरिका के हैं और फिलिप एगियान यूके को मिला है। नोबेल समिति ने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी। संस्थापक नोबेल पुरस्कार के अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई थी और दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और दिसंबर माह में यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। उद्देश्य है उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करना जिन्होंने मानवता के हित में असाधारण योगदान दिया है। पुरस्कार राशि है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी भारतीय रुपया में 7.5 करोड़ रुपया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में 1968 में गठन किया गया था और पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार 1969 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण
नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनेज ने। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है मेरी ब्रंको यूएसए के, फ्रेड रैम्सडेल यूएसए के और सिमोन सगागुची जापान के। दोस्तों, अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया मचाडो, वेनेजुएला को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला लासेजलो क्रास्नाहोरकाई को, हंगरी के हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, नोट डाउन करें। शिसुमु कितागावा जापान के, रिचर्ड रावसन ऑस्ट्रेलिया के और आमिर यागी अमेरिका के। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नोबेल पुरस्कार से संबंधित। आपको वीडियो निश्चित तौर से पसंद आया होगा बेहतर जानकारियों के साथ, और मैंने अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया है और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब आप लोग कम से कम 5 साथियों को वीडियो सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अपने साथियों को अवश्य करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।